सो नाउ हम मूव करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आगे न्यूमेरिकल में यूज आएगा ये वाला। देखो तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। देखो ये मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल ये वाला मान लो ये मेरे पास एक 2q चार्ज है, प्लस में 3q चार्ज, और ये होगा 3 कूलम चार्ज, माइनस 3 कूलम चार्ज, माइनस 5 कूलम चार्ज, प्लस 6 कूलम चार्ज। तो हमारा ये कैरेक्टर शो करता है, ये प्रॉपर्टी बोलता है कि चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। चार्ज ऑलवेज एडेड एल्जेब्रिकली, क्योंकि देखो एक टोटल चार्ज मुझे निकालना है। एक सीट है, देखो मान लो ये वाला एक सीट है, यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ पे 3q चार्ज है, यहाँ पे माइनस ये प्लस 5q चार्ज है, माइनस 6q चार्ज है। तो इस सीट पे कितना चार्ज है, तो ये वाला एल्जेब्रिकली एडेड हो जाएगा। ये कैसा होगा, देखो टोटल चार्ज, देखो टोटल चार्ज को मैं लेता है q, तो q इक्वल टू क्या होगा, माइनस tq प्लस में माइनस 3q, ये होगा प्लस में प्लस 5q माइनस 6q, प्लस माइनस 6q हो जाएगा। तो इसको ऐड करो थोड़ा, माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस 5 होगा। तो ये वाला माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल होके इस सीट में कितना चार्ज रहेगा, माइनस 6q होगा। तो ये वाला देखो टोटल चार्ज, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी टोटल चार्ज, देखो टोटल चार्ज ये वाला हो जाएगा। देखो ध्यान दो, टोटल चार्ज माइनस में 2q प्लस में 3q, ये वाला माइनस में एडेड हो जाएगा, माइनस में 5q प्लस में 6q ऐड करो। देखो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2, ये माइनस 5 माइनस 7 प्लस 6 में ये होगा माइनस q हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा टोटल चार्ज। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट मेरा प्रॉपर्टी है जो चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। चार्ज ऑलवेज ऐड होता है एल्जेब्रिकली। देखो सेकंड प्रॉपर्टी, देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब देखो स्टेट दैट द चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज चार्ज विल एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट होगा तब क्या होगा, इफ एंड ओनली इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना भी एग्जिस्ट होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैं एक बार बोलता हूं, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, -1 क्यू है, क्या क्यू होगा कि नहीं होगा, -1 क्यू होगा कि नहीं। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, -1 कि नहीं, और क्यू तो क्यू है, तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा। एक बॉडी में कितना चार्ज रहेगा, इसको हम टोटल एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, और जो भी निकल के आएगा उसके पास ये वाला रहेगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और इलेक्ट्रॉन रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, क्योंकि ये n क्या होगा, एक इंटीजर है, इंटीजर होगा, और ये होगा n इज एन इंटीजर। आएगा कि नहीं आएगा। तो जितना भी देखो, मान लो एक तुम्हारे पास सीट है, वो ये इसको मान लो ये सीट है, इसमें -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे प्लस 5 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, -6 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, -6 क्यू है। तो ये भी होगा कि नहीं, क्यू इक्वल टू -6 क्यू में -6 क्या है, n का वैल्यू है, -6 क्या है, n का वैल्यू है, और क्यू तो इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, आएगा कि नहीं। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आएगा कि नहीं। तो इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, आएगा कि नहीं। इसका न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, इसका प्रॉपर्टी खत्म होने से देखो अभी नेक्स्ट क्लास में अपना जो चैप्टर शुरू हो जाएगा। वो पहला लॉ है कूलम्स लॉ, वो बड़ा खतरनाक लॉ है, क्योंकि कूलम्स लॉ ये सारा चैप्टर में यूज होगा, आगे आएगी नेक्स्ट क्लास को जो भी क्लास होगा वो इंपोर्टेंट क्लास होगा। आज तो इसको मान लो एक फंडामेंटल क्लास भी समझो। सो नाउ देखो मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन। चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड होता है, चार्ज क्रिएट भी नहीं होता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, जस्ट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मान लो देखो ये वाला एक मेरे पास बड़ी है, ये भी एक बड़ी, ये ए बड़ी है, ये वाला होगा, यहाँ पे मान लो ये होगा 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, आएगा कि नहीं आएगा,
5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है। मान लो इस बी बड़ी पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है, तो ए बड़ी से बी बड़ी 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गया मीन्स ये वाला +2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला +2 इलेक्ट्रॉन होगा, +2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। देखो ए बड़ी बी को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गया तो मास भी गया ना, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्रिएट भी नहीं होगा कि डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गया बी बड़ी के पास, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। सो देखो ना, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। एक यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 92 होगा। आगे आगे हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, तो उसका ये होगा, क्या होगा एटॉमिक नंबर है, उसका मास क्या होता है 238। ये वाला ब्रेक होगा, हाँ इसको ब्रेक होगा, ब्रेक होके ये वाला क्या देगा, आएगा। देखो ये ब्रेक होके ये 92 होगा कि नहीं, 90 प्लस 2 92, 230 मीन 234 प्लस 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो 92 इक्वल टू क्या हो गया, देखो 90 प्लस 2 हो गया, ये होगा 92 इक्वल टू 92। देखो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मुझे ये बोलता है कि चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट विल जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आएगा कि नहीं आएगा।